तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। रिटायरमेंट के मास्टर प्लान में आप सभी का फिर एक बार जबरदस्त स्वागत है। जब भी कोई फौजी रिटायर्ड होता है ना, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि ये जो पूरा रिटायरमेंट का फंड्स मैं लेकर आया हूं, इसको मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं। और साथ में ये भी प्रश्न होता है कि मैं अगर म्यूचुअल फंड में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे डर लगता है, रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर मेरी पूरी सेफ्टी भी बनी रहे और रिटर्न भी म्यूचुअल फंड की तरह बहुत अच्छा मिल सके? जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्लान जहां पर आपके फंड्स की पूरी सेफ्टी भी रहेगी और आप बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा पाएंगे। अंत में आप कैलकुलेशन करेंगे तो हर महीने का 82,000 रुपया, 82,000 रुपीज आप बना पाएंगे। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, तो स्कैनर हमने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। इसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज पेड कीजिएगा और दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा, आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे, उसके बाद आपका बेस्ट टू बेस्ट प्लान बनाकर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए समझते हैं पूरी सेफ्टी और पूरे अच्छे रिटर्न के साथ में हर महीने का 82,000 रुपया आप कैसे जनरेट कर सकते हैं आपके छोटे से रिटायरमेंट फंड को इन्वेस्ट करके। यहां पर देखिए कि रिटायरमेंट का मास्टर प्लान जो है, हम एक अमाउंट लेते हैं 30 लाख रुपए का। आजकल जो भी फौजी साहब रिटायर्ड आ रहे हैं, उनके पास तकरीबन तकरीबन 30 लाख रुपए का अमाउंट तो होता है। अब ये जो 30 लाख रुपए का अमाउंट है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। 15 लाख जो कि हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 15 लाख जो कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये क्यों होता है, थोड़ा टॉपिक टू टॉपिक समझते हैं। आपका ये भी प्रश्न आएगा कि क्यों ना हम 15 लाख को एफडी में इन्वेस्ट कर दें या एमआईएस में इन्वेस्ट कर दें और बाकी 15 लाख को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। लेकिन उसकी जगह पे हमने यहां पर क्या किया है कि 15 लाख रुपया जो आपका है वो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब काफी लोगों को डेट म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में अंतर नहीं पता होगा। वो चीज मैं यहां पर टॉपिक टू टॉपिक समझाना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट 15 लाख जो है ना, आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो एफडी के बराबर ही सेफ होते हैं। मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, मार्केट के उतार चढ़ाव से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो 15 लाख रुपए है ना, वो पूरी तरह से 100% सेफ्टी के साथ आपके इन्वेस्ट हुए हैं। इसके क्या क्या फैक्ट है, एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है, वो चीज समझेंगे। सबसे पहला, एफडी के बदले हमने क्या करना है, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब इसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न का जो रूल है ना, वो एफडी में भी सेम लगता है और डेट म्यूचुअल फंड में भी सेम लगता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एक चीज मैं बता देता हूं, काफी सारे फौजी भाइयों को ये नहीं पता है कि आप अपना पैसा जब एफडी में इन्वेस्ट करते हो, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में इन्वेस्ट करते हो, तो यहां पर क्या होता है कि आप उस ब्याज को निकालो या ना निकालो, हर साल उसके ऊपर टीडीएस ऑटोमेटिक लग जाता है, जो कि आपका पूरा जो इनकम टैक्स स्लैब है, आप साल भर में जितना भी कमा रहे हो उसके अंदर ये मिलने वाला ब्याज जो है प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स स्लैब बढ़ जाता है और आपको एफडी के ऊपर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। और ये ब्याज चुकाने के बाद में आपके पीछे जो बचता है वो तकरीबन 4.5-5% का ही ब्याज आपके पास बचता है। ठीक है, ये एफडी का रूल है। लेकिन जब आप इसी पैसों को डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फायदा क्या होता है कि डेट म्यूचुअल फंड जो होता है ये कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करता है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको कैपिटल एसेट में माना गया है। तो हर साल जो भी ब्याज इसमें मिलता है ना, उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगता है। जब 15 साल बाद या 20 साल बाद आप पूरा पैसा निकालते हो या ब्याज का पैसा निकालते हो, तब उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है और उस टैक्स को बचाने के भी काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहली चीज तो आपका टैक्स बच गया। दूसरा, एफडी में जो है रिटर्न जो होता है ये फिक्स रिटर्न होता है। मान लीजिए आज आपने अगर बेस्ट से बेस्ट भी रिटर्न लेना चाहा, एफडी में ब्याज लेना चाहा, तो 7% ब्याज आपको मिल सकता है। लेकिन डेट फंड में आप ज्यादा रिटर्न ले सकते हो, 7 से 8% तक का रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में ले सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है कि एफडी में कंपाउंडिंग नहीं होता है। एफडी में जब आप इन्वेस्ट करते हो,
एमआईएस में इन्वेस्ट करते हो तो उसका कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। 1 साल तक आप वेट करोगे, उसका जो भी ब्याज मिलेगा वो आप विड्रॉल करोगे, आपकी अवधि खत्म होने पर विड्रॉल करोगे, उसके ऊपर टैक्स भरोगे, जो बचा होगा उसको री इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टैक्स के तौर पे आपका पैसा भी कट गया और उसकी कंपाउंडिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं रही, उसको ब्रेक हो गया। लेकिन यही पैसा जब आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि कंटिन्यू वो पैसा इन्वेस्टेड रहता है, उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो चक्रवृद्धि बनता है और बीच में उसको ब्रेक नहीं करना पड़ता और आपको कोई टीडीएस नहीं भरना पड़ता। तो अंत में बहुत बड़ा फायदा इसमें हो जाता है। तीसरा फायदा क्या है, एफडी में लॉक इन पीरियड है। आपने एफडी 1 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, लॉक इन पीरियड हो गया। बीच में अगर आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगा आपको, है ना। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप पैसा डालो डेट फंड में, आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप पैसा निकाल सकते हो, पेनल्टी का कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, लॉक इन पीरियड नहीं है। और फौजी आदमी वही सक्सेस है जिसके पास लिक्विडिटी पूरी है, कैश इन हैंड है, आपके पास में कैश है तो आप किंग हो। जैसे मैंने पहले बताया कि एफडी जो होता है ना वो भी मार्केट लिंक नहीं होता है, उसी तरह से डेट म्यूचुअल फंड होता है ना, ये भी मार्केट लिंक नहीं होता है। काफी सारे फौजी भाइयों को ये पता नहीं होता है। जब हम म्यूचुअल फंड का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि ये शेयर मार्केट के आधार पे ट्रीट करता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड जो है उसका मार्केट के साथ में कोई भी ताल्लुकात नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, ट्रेजरी बिल्स में जाता है, जहां पर साल का एक फिक्स ब्याज मिलता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कि एफडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने 5 साल के लिए एफडी कर दी, 5 साल का आपने लॉक इन पीरियड ले लिया, बीच में आपको कहीं अच्छा मौका मिल रहा है कि जहां पर आपको पैसा तुरंत इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आप एफडी को तोड़ने जाओगे, ब्रेक करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी भरने में बहुत दिक्कत होती है। आपका इनकम टैक्स भी कम हो गया, साथ में आपका जो ब्याज है वो भी कम हो गया। लेकिन यही पैसा अगर डेट म्यूचुअल फंड में होगा ना तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है, आप कभी भी पैसा विड्रॉल करके उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यही फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि सही मौके का आप फायदा उठा सकते हो। मान लीजिए कि 15 लाख रुपया आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और बाद में आपको लगा कि अब इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यही पैसा तुरंत ट्रांसफर करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सस्ती एनएवी ले सकते हो। कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, वहां पर भी जाके तुरंत निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं, मौके का पूरा फायदा उठा सकते हो क्योंकि लॉक इन पीरियड नहीं है, लिक्विडिटी पूरी है। तो आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई कि 30 लाख में से पहला 15 लाख रुपया जो है वो हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वहां सेफ्टी भी है, मार्केट के साथ में लिंक भी नहीं है, फिक्स ब्याज भी मिल रहा है, टैक्स भी बच रहा है, लिक्विडिटी भी मिल रही है, पेनल्टी भी नहीं लग रही है, जबकि एफडी में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये जो 15 लाख रुपया है ये हमने डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया 20 सालों के लिए, 20 सालों के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया और ये मान लेते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में 6.5% का ही सालाना हमको ब्याज मिला, ज्यादा नहीं समझ रहे, सिर्फ 6.5% का। लेकिन ये ब्याज जो है कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है और 20 साल के अंत में ये आपका 15 लाख रुपया जो है वो बन जाएगा 52,85,000 रुपया। कितना बन गया? 52,85,000 रुपया। अब ये आधी पिक्चर हो गई, आपको समझ में आ गया। 30 लाख में से 15 लाख हमने कहा किया डेट म्यूचुअल फंड में, कोई रिस्क नहीं लिया, पूरी सेफ्टी के साथ किया, पूरी लिक्विडिटी मिली, टैक्स बचाया और पेनल्टी भी नहीं भरी, 52,85,000 रुपया बन गया। अब चलते हैं दूसरे भाग में। 30 लाख में से दूसरा जो 15 लाख रुपया बचा था उसको हमने क्या किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम एक मुश्त राशि में अमाउंट कर दिया, अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के। इसको भी हमने 20 साल तक छेड़ा नहीं, 20 साल तक रहने दिया और समझते हैं कि 12% का रिटर्न मिला हमको। इसका कैलकुलेशन हम अगर 20 साल के बाद करते हैं तो आपका ये पैसा 15 लाख जो था वो बन जाता है 1,44,00,000 रुपया। कितना बन गया?
1,44,00,000 रुपया। अब यहां पर डेट फंड में कितना बना, 52,85,000, यहां पर 1,44,00,000। दोनों का अगर प्लस करेंगे ना तो आपके पास 20 साल के बाद में 1,97,97,00,000 रुपया, तकरीबन 2 करोड़ रुपया बन गया। और इन्वेस्ट कितना किया था, 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपए को आपने 2 करोड़ बना दिया, पूरी सेफ्टी के साथ में और बहुत अच्छे रिटर्न के साथ में, कोई बंधन नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हर महीने का 82,000 रुपए आप कमा सकते हो। कैसे? ये जो 1,97,00,000 रुपए हैं, इसको 20 साल के महीनों में अगर आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 240 महीने बनते हैं, 240 महीने बनते हैं, तो हर महीने का 82,000 रुपए का आपका इनकम हो गया। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से सिर्फ 30 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने का 82,000 रुपया आपने ग्रोथ कर लिया 20 साल के बाद में। लेकिन आपको क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर 20 साल तक अगर हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको पर्सनल चेक्स करना है। ये पर्सनल चेक्स मतलब कि आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप फुल पेंशन लेके आओ। आप अगर फुल पेंशन आज की डेट में लेके आते हो तो तकरीबन महीने का पेंशन 37,000 से लेके 40,000 रुपया बन रहा है। और अभी 8 पे कमीशन आ रहा है, उसके बाद में आपकी पेंशन कम से कम 45,000 रुपया बनेगी। तो 45,000 रुपया वो हो गया। साथ में रिटायर्ड होने के बाद में अगर आप शॉर्ट सर्विस करके आ रहे हो, कोई भी फौजी घर जाके फ्री नहीं बैठा हुआ है, अपना हाथ पे दिमाग चला रहा है, कहीं ना कहीं से अर्निंग कर रहा है। 30-40,000 रुपए की नौकरी तो बहुत ईजी है। कुल मिला के आपके पास महीने का 80,000 रुपया बन गया। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या 80,000 रुपए में आपका घर नहीं चलेगा? बहुत अच्छी तरह से घर चलेगा, और जितना आप फौज में रहते हुए चला रहे थे ना, उससे बहुत बेहतर तरीके से चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि जब आप सिविल में होते हो ना, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन फौज में रहते हुए हमारे को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, क्योंकि हम बहुत सारे बंधन्स में होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स के अंदर घिरे हुए होते हैं। तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि मेरा कैसा घर चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आप प्लान बना रहे हो ना, वो प्लान में इंप्लीमेंट करने से पहले एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो स्कैनर दिख रहा है उसमें 499 रुपीज पेड करना है। आपके लिए हम मेहनत करेंगे, आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे, पोर्टफोलियो बना के देंगे, टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें समझाएंगे, पूरा प्लान बना के देंगे। चीजें क्या होती है कि म्यूचुअल फंड का जब आप नाम लेते हो, जब प्लान बनाते हो, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, प्रॉपर एनालाइज पोर्टफोलियो होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, और राइट अमाउंट होना चाहिए। ये चीजें समझने के लिए ही पोर्टफोलियो मेकिंग कराना, एक प्रोफेशनल के पास पोर्टफोलियो मेकिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज का जो सही डिसीजन होगा ना, वो आने वाले 20 सालों में आपकी लाइफ बदल के देगा। लेकिन आज अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो पूरे रिटायरमेंट का जो आपका फंड है ना, वो खराब हो जाएगा। 20 साल बाद भी आप यही महसूस करेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाया, मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुलझा नहीं पाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, आपका एक लाइक जो होता है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। सभी फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।